सिद्धू पाजी जो है क्रिकेट के करियर में किसी ने इनको बोलते हुए नहीं सुना, कभी कोई मीडिया में कोई बयान देते हुए नहीं सुना। तो आपने तो सुना होगा, मतलब क्या सुना? कुछ नहीं, कुछ तो सुना होगा कि बिल्कुल नहीं। बस इतने चुप हुआ करते थे, हूं की चू नहीं होती थी उनकी। अच्छा, कभी भी देखो, बस उनसे पूछे ड्रेसिंग रूम में जब थे वो, पहली बार जब आए 1983 में, शायद वो उनके वो शर्ट बर्ट का कुछ होगा। अच्छा, सोचते होंगे कि भाई आज भी शर्ट मैंने धोया नहीं है, तो शायद उसके लिए शायद चुप होंगे। पर कभी भी कुछ टीम मीटिंग में उनको पूछते थे कि क्या करना चाहिए, विव रिचर्ड्स को कहाँ बॉलिंग करनी चाहिए, आप एंडी रॉबर्ट्स को कैसे खेलेंगे, कुछ कहते नहीं थे। अच्छा। अब इन्होंने एक बार सडनली क्या हुआ ऐसा? पता नहीं क्या हो गया, कहाँ पे इन्होंने कुछ मिर्ची खाई है, क्या है मुझे पता नहीं। मैं ना सर हमेशा एक बात कहता हूं कि सिद्धू पाजी के साथ आप किसी भी टॉपिक पे बात कर लो, इंडियन पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, हॉलीवुड, इनको हर चीज के बारे में पता रहता है। इतने बिजी होने के बावजूद इन्होंने इतना लिटरेचर पढ़ा है, और जिस आदमी को इतना ज्ञान हो वो कभी चुप रह नहीं पाता। बाजी आप इतने साल कैसे, मतलब कुछ बताइए अपने बारे में। बाजी आज आपसे पूछने को दिल कर रहा है, आपने मतलब कैसे रोके रखा अपने आप को? रोके नहीं रखा, भय इतना था, कसम से कह रहा हूं। किस मुझे चीज का? मतलब मैं डरता था यार, सेंचुरी बना के मुझे ये लगता था कि प्रेस वाला आ जाए, मैं भग जाता था, कसम से कहता हूं। और मुझे अगर मेरा प्रोफेसर ये कह देना कि कल डिबेट है बेटा, तूने डिबेट में भाग लेना, मैं 3 दिन की छुट्टी ले लेता, कसम से कहता हूं। मतलब मेरी ऐसे होती थी, मजाक नहीं कर रहा। लेकिन फिर मैं ध्यान लगाने लगा, और ध्यान ने मुझे वो आत्मविश्वास दे दिया। आत्मा से संपर्क जब हुआ ना, तो फिर नजरें बदली, नजारे बदले, कश्ती बदली, किनारे बदले, सोच बदल गई। और दुनिया में अच्छा बुरा है ही कुछ नहीं। सोच ऊंची बंदा शहनशाह शाहों का शाह, और सोच नीची आदमी भिखारी, हाथ में ठूठा ठन ठन पाल मदन गोपाल ठोको। अच्छा वीरू पाजी, एक सवाल है आपसे कि क्रिकेट में आने के बाद आपकी इंग्लिश अच्छी हुई कि पहले से ही आप अच्छी इंग्लिश बोलते थे? क्योंकि काफी सारी बातें पता चली कि आज कुछ, क्योंकि जाहिर सी बात है एक प्लेयर का ध्यान जो होता है, मेन फोकस रहता है, वो अपनी गेम पे रहता है, तो इन सब चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाता। मैं तो इनको भी यही बोलता रहता हूँ कि मेरा ध्यान कॉमेडी पे, मैं काया भी इंग्लिश सीखूं, ये समझते नहीं। तो सर अपने बारे में कुछ बताइए, ये इसके पीछे। मैं जब सबसे पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने साउथ अफ्रीका गए थे, तो मैं और हरभजन दोनों एक साथ हम एक टीम में थे। हमारे कोच श्रीकांत जी थे। तो हम लोग जिस भी फंक्शन में जाते थे ना, तो पहले ऐसा कोना ढूंढते थे जहां पर कोई ना पहुंच सके। क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो भी आएगा वो अगर कुछ भी पूछेगा तो इंग्लिश में ही पूछेगा। तो हम लोग डरते थे कि हमें इंग्लिश आती नहीं, हम इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे, तो बेटर है कि ऐसा कोना पकड़ लो जहां तक बंदा पहुंच ही ना पाए, और पता चले जैसे ही खाना शुरू हुआ, खाना खाया और निकल गए। तो बस में बैठ के जाकर आधा घंटा हम लोग बस में बैठे रहते थे कि टीम आएगी बाद में तो उनके साथ चले जाएंगे। तो फिर हमने ये रियलाइज किया कि आप क्रिकेट खेलते हो, उसके बाद अगर आप मैन ऑफ द मैच लेते हो तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। तो उसके लिए इंग्लिश सीखनी पड़ी, प्रैक्टिस करनी पड़ी। खुशी होती थी जब रवि शास्त्री खड़े होते थे या सनी भाई खड़े होते थे कि हो इनको तो बोल सकते, हिंदी में ले लो इंटरव्यू, इंग्लिश में मत लो। आज तो बुआ मसक कली तोड़ दुश्मन की नली। नो बुआ, आई एम नॉट बुआ, ओके? मैंने सुना है यहाँ किसी ने कोई एकेडमी खोली है। खोली है बुआ, लेकिन तू क्या बन के घूम रही है? Shut up! बुआ मतलब what? I am not your बुआ. My name is गुगली। लेकिन यहाँ पे क्या करने आई हैं आप? है हाय रब्बा, प्लीज एक्सक्यूज मी। मैं सुनील जी और सहवाग जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा, मुंह तुम्हारा राणा तुंगा जैसा है। मैंने सुना है कि सहवाग जी ने स्कूल खोला है, तो मैं ना आपके स्कूल में टीचर बनना चाहती हूँ। जी जरूर। हाँ जी। उनके स्कूल में बहुत सारी चीजें हैं, क्रिकेट भी है, सर पढ़ाई भी कराते हैं। तेरे को क्या आता है, कैसे कराएगी उनके स्कूल में? मुझे सब कुछ आता है जी। वैसे भी आप लोग मुझे ध्यान से देखिए, मैं तो ऊपर से नीचे तक खुद क्रिकेट हूँ। वीरू पाजी, इनसे पूछिए जरा, इनको क्रिकेट के बारे में कुछ पता है? पूछिए जरा। पूछ लीजिए सब कुछ। आर यू रेडी गाइस? गली कहाँ होती है आपको पता है?
गली? गली क्या होती है? लो जी, गली के बारे में मुझे पता हो ना हो, पर गली के सारे मुश्तंडों को मेरे बारे में पता है। अरे वो क्रिकेट की गली उसकी बात कर रहे हैं, ये वाली गली जो इधर से इधर निकलती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और क्रिकेट की गली कहां होती है मालूम है? फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, थर्ड स्लिप, फोर्थ स्लिप, उसके बाद में गली। आप कहिए तो सही, मैं तो स्लिप पे स्लिप स्लिप पे स्लिप, मैं तो हर वक्त स्लिप करती रहती हूँ। अच्छा, आपने ठीक कहा क्रिकेट के बारे में, पर मुझे दूसरा पूछना है सवाल। दूसरा क्या होता है? लो, मुझे तो पहला नहीं मिला, आप दूसरे की बात पूछो। आई नो एवरीथिंग। हुआ तेरे को कुछ नहीं पता, तू फालतू में टाइम वेस्ट कर रही है। लॉन्ग ड्राइव तेरे को पता क्या होता है? एक बार ये मुझे ले तो जाए लॉन्ग ड्राइव पे। मैंने पहले कहा था भाई, इनको क्रिकेट का कुछ नहीं पता, ना इनको खेलना भी नहीं आता होगा बिल्कुल भी। खेलना नहीं आता तो ये सिखा देंगे। देखिए, आपने इतने लोगों को सिखाया, मुझे भी प्लीज सिखाइए ना। इधर ही था मेरा बल्ला, ये देखिए। आइए ना, प्लीज सिखाइए ना। आइए आइए सर, देख लो कितने बड़े बड़े लोग मुझे सिखा रहे हैं। सबसे पहले ये कहना है कि इसको ऐसा पकड़ना चाहिए, फिर इसको ऐसा पकड़ के ऐसा करना। ये तो कवर ड्राइव हो गया। कवर ड्राइव। हाँ, अभी कवर ड्राइव सीख लिया, आगे कवर ड्राइव पे चले। नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा वक्त है, लॉन्ग ड्राइव के लिए थोड़ा वक्त है। अब थोड़ा हुक करे। हुक करें? कहाँ से हुक करूं? अरे यहाँ से नहीं, वहां से। उनको भी हुक करूं? हाँ, उनको हुक करे। बट मैंने Are you ready guys? प्लीज प्लीज। मैंने तो कभी हुक मारा ही नहीं। सिद्धू पाजी ने पहले ही बोला था, शोएब अख्तर कह मर गया, हुक मार हुक मार हुक मार। क्या है? इतनी सुंदर लड़की, हॉट सेक्सी आपके सामने खड़ी है और आपका ध्यान कहीं और है। एक तो तू हरी साड़ी पहन के आ गई ना, उनको ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान टीम के साथ मैच है, इमामुल हक खड़े हैं सामने। आज तू लड़की लगती कहां से? ये देखो, मैंने ऐनक उतार दी, अब लगती हूँ लड़की। अब आपको मेरी आंखें पसंद हैं? उनको बोलिए ना। वाह, बहुत अच्छी आंखें। हाय, वाह कह दिया। वाह, आप भी बताइए ना, थोड़ी तारीफ कीजिए मेरी। आप तो मेरी माँ के समान है। बिट्टू। मैं नहीं बोल रहा। ये कपिल ने कहा है बोले। कौन है ये आदमी? जा रही हूँ मैं, मुझे नहीं आपसे बैट बूट सीखनी। चलिए, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे, मैं बाहर आपकी वेट कर रही हूँ। ओके? हाँ, पर उसके जाने से पहले मैंने आपसे एक ही सवाल पूछना है क्या? कि जब भी यहाँ पे कोई कपिल का बंदा गेस्ट आता है, हाँ जी। तो आप उस पर लाइन लगाती हो। और क्या है कि कोई बंदा फंस नहीं जाता, पर आपके सामने यहाँ पे इसी घर में एक है, बड़ा एलिजिबल है, आप उसकी तरफ क्यों नहीं देखती? पंजाबी है, हाँ जी, हाँ जी। पंजाबी है, मैचिंग टर्बन और टाई पहनता है, देखिए मैचिंग। हट्टा कट्टा है। सोने की घड़ी पहनता है। अरे, और सुनील जी, मैं तो बड़ा ट्राई करती हूँ, पर ये मुझे देखता ही नहीं है। घर की मुर्गी दाल बराबर। ये और नवजोत ऊपर से सिद्धू दाल भी एक हफ्ता पुरानी। बिना मुक्त रहे, बकवास मत कर। ओके, आई एम गोइंग, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ, हाँ, मैं आता हूँ। वो आता हूँ क्या दिया? प्लीज किसी को बताइएगा मत। नहीं कहीं। आप मत देखिए मेरी तरफ, मैंने आपसे बात की। ओए यार। मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं, ये बच्चों के लिए भी एक ज्ञानवर्धक चीज है कि वीरू भाई दूध बहुत पीते हैं, दबा के पीते हैं। बेटा, इसके बॉडी में पिन मारेगा ना, खून नहीं निकलेगा, दूध ही निकलना बात है। मेरे को तभी नहीं समझ में आ रहा, जब वीरू आ रहे थे ना 2-3 बार हमारी बकरी बाहर भागी। मेरे को अच्छा आप पता चला, वो डर रही थी। बहुत सारे लोग, क्योंकि आपको मैदान में देखते हैं, जब आप बैठे हैं कमेंट्री कर रहे हैं, जब आप खेलते थे, तो बहुत सब लोगों के मन में कुछ सवाल थे। वो सबको तो हम नहीं बुला पाए सर, लेकिन बहुत सारे आपके ऐसे चाहने वाले हैं जो यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं, जो वीरूपा जी से आपसे बातें करना चाहते हैं। सो आप एक एक करके वीरेंद्र जी से, सनी सर से बात कर सकते हैं। सबसे पहले कौन आ रहा है जी?
जी भाजी आइए। है भाजी वट करते परौंठे वाला काम है। मेरा नाम नवजोत है। ओए, अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। भाजी जोत से I'm- जोत से जोत मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इंडियन क्रिकेट का, और खास तौर पे सिद्धू सर का। जी बचपन में जब नामकरण होने के लिए गया था तो गुरुद्वारे में मैंने सोचा था कि ना निकला तो नवजोत ही रखना मेरा नाम। अच्छा, बचपन में आप इतने इंटेलिजेंट थे। सर क्या खुद ही करूं, decision ले लिया। हैबिट बचपन से ही है मेरी ऐसी। खुद ही बोला होगा गुरुद्वारा, इतना से बच्चा नाम लगे मेरा नाम नवजोत। सर थोड़ा बड़ा हो गया था, इतना छोटा नहीं था, थोड़ा बड़ा हो गया था। तो कितने कितने साल के बाद नाम रखा आपने? वैसे निकनेम मेरा था, प्यार का नाम नितिन बोलते मुझे घर का। ओके, और थोड़ा जब समझदार हुआ 5-6 साल 7 साल का, तब गुरुद्वारे जाके नामकरण हुआ प्रॉपर अच्छा, तरीके से। आपको पता आपकी स्टोरी मेरी स्टोरी बड़ी मिलती है। सनी सर, जब इंडियन टीम 83 में वर्ल्ड कप जीत के आई ना, तो उसके पहले मैं 81 बॉर्न हूं, तो मेरे 2-3 साल ऐसे ही निकल गए थे। हाँ। ओ छोटे उरे इधर ऐसे ही करके मेरे को बुला गए। उसके बाद मेरा नाम कपिल रखा गया। हाँ। तो ऐसा नाम रखा, मेरे को क्रिकेट का कुछ पता भी नहीं। मैं कई बार अपने नाम के चक्कर में मोहल्ले की टीम में चला गया खेलने। मुझे ले लेते थे, मतलब सच्ची में। हाँ जी सर, आपका सवाल क्या है? सवाल नहीं है, मेरी एक रिक्वेस्ट है सनी सर से। जी। सनी सर बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। जी। मैं चाहता हूँ सिद्धू सर की और एक वेस्ट इंडियन प्लेयर की, क्रिकेटर की मिमिक्री करके बताएं। सिद्धू सर की? जी सर। सिद्धू सर की कहाँ मिमिक्री करेंगे, वो तो यूनिक है। मेरी चाल चल रही है। हाँ, बस सिर्फ एक उनकी स्टाइल दिखाता हूँ चलने की। यार हद कर दी। और इनका जो नाचने का स्टाइल है, सर एक वेस्ट इंडियन क्रिकेटर की तो रह गई मिमिक्री। वेस्ट इंडियन क्रिकेटर। अच्छा, मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। 1983 की जो सीरीज थी जहाँ पे नवजोत मेरे साथ टीम में थे। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो तो लास्ट टेस्ट में मैंने एक रिक्वेस्ट की थी टीम से कि ओपनिंग के बदले में नंबर 4 पे जाऊंगा, क्योंकि स्लिप में खड़े होकर जो कंसंट्रेशन करना पड़ता, तो उसके बाद में 10 मिनट के रेस्ट के बाद में ओपनिंग करने के लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा हो रही थी, और वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स बहुत अच्छी डाल रहे थे। तो मैं नंबर 4 पे बैटिंग करने गया, तो पहले मैल्कम मार्शल बॉलिंग कर रहे थे, तो पहले बॉल को उन्होंने अंशुमन गायकवाड़ की विकेट ले ली। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट बॉल दिलीप वेंगसरकर की विकेट ले ली। तो मैं हैट्रिक बॉल के लिए चले गया नंबर 4 पे। हैट्रिक बॉल मैंने बचा दिया, ओवर वो खत्म हो गई। तो फिर विव रिचर्ड्स स्लिप से दूसरी एंड के स्लिप की तरफ जा रहे थे, तो मेरे पास से जब जाने लगे तो उन्होंने कहा, no matter what number you bat, man, the score is still 0.